दोस्तों, शादी एक ऐसी परंपरा है जो पूरी दुनिया में मनाई जाती है। बिना शादी के दो लोग चाहे कितना भी करीब क्यों न हो, उनके रिश्ते को पवित्र नहीं समझा जाता। शादी रिश्ते की पवित्रता का वो ठप्पा है जो अगर एक बार लग गया तो सातों जन्म के साथ हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग शादी को अलग लेवल पर पहुंचा देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे शादीशुदा जोड़ों के बारे में बताएंगे जो कि एकदम हटकर हैं, और इन्हें देखकर आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि प्यार अंधा होता है। और लास्ट में तो एक ऐसी प्रेम कहानी है जो पूरी दुनिया में मिसाल के रूप में सुनाई जाती है। सुरेश एंड सारा। दोस्तों, सबसे पहले आप सुरेश और सारा की अनोखी जोड़ी देखिए, जिन्हें देखकर एक पल के लिए आप भी सोच में पड़ गए होंगे। असल में सुरेश तमिलनाडु भारत के रहने वाले हैं, तो वहीं सारा बेल्जियम की रहने वाली। प्रोफेशन से सारा कैटरिंग का बिजनेस करती है और अपना एक रेस्टोरेंट चलाती है। सारा की जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, उनका रेस्टोरेंट भी काफी बढ़िया तरक्की कर रहा था। लेकिन तभी एक शिप में सुरेश और सारा की मुलाकात हुई। इनकी ये मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और फिर दोस्ती से ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इनका रिश्ता इतना गहरा हो गया कि दोनों एक साथ जीने की मरने की कस्में खाने लगे। फिर बेल्जियम में अपना अच्छा खासा केटरिंग का बिजनेस छोड़कर सारा सुरेश से शादी करने के लिए भारत आ गई। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जहां एक तरफ सारा अपना पूरा बिजनेस और करियर छोड़कर भारत आई थी, वहीं उनकी शादी में जात पात को लेकर काफी परेशानी हुई। इन्हें बड़े मंदिर में शादी तक नहीं करनी थी। इसी वजह से इन दोनों ने छोटे मंदिर में अपनी शादी की और अब दोनों खुशी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी जी रही। हालांकि काफी लंबे समय तक जात पात में होने वाले भेदभाव के कारण इनका मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, पर अब सब कुछ ठीक है। नरेंद्र एंड ऐना। दोस्तों, जिस नरेंद्र के बारे में हम आज बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश के छोटे से गांव का रहने वाला लड़का है, जहां नरेंद्र और उसका परिवार खेती बाड़ी करके काम चला रहे थे। इनकी जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही थी। घर में पैसों की बड़ी दिक्कत थी और उसी दिक्कत को दूर करने के लिए काम की तलाश में नरेंद्र ने गोवा जाने का फैसला किया। कुछ साल पहले जब नरेंद्र गोवा गए तो वहां पर एक बार में वो वेटर का काम करने लगे। लेकिन फिर कैसे पता था कि भगवान ने नरेंद्र के लिए कुछ और ही सोच कर रखा हुआ है। तभी तो गोवा में ही नरेंद्र की मुलाकात हुई ऐना से। ऐना रशिया में रहने वाली एक लड़की है, एक लड़की जो रशियन पार्लियामेंट के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में काम करती है। नरेंद्र और ऐना भले एक दूसरे से काफी अलग हों, लेकिन इन दोनों के दिलों पर कहें कि इन दोनों के दिलों के तार आपस में जुड़े हुए थे। तभी तो जैसे इनको पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसके तुरंत बाद ही दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, बिना किसी को बताए। शुरुआती दिनों में ऐना नरेंद्र के पास रहती थी, लेकिन अब उनका वीजा लग गया और दोनों मॉस्को में जाकर रहने लगे। मुकेश एंड एडवीना। अब जरा आप करनाल जिले के रहने वाले 25 वर्षीय मुकेश कुमार से मिलिए, जो 41 साल की महिला पर अपना दिल हार बैठे। असल में मुकेश जिस लड़की से प्यार करते हैं उसका नाम एड्रियाना है और ये 41 साल की महिला अमेरिका में रहती है। मुकेश गांव के किसान है तो वहीं एड्रियाना एक रिसेप्शनिस्ट है। इन दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत फेसबुक के जरिए हुई, जहां एड्रियाना जब पहली बार भारत आ रही थी तो उनके परिवार वाले उन्हें आने नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर भी वो भारत की संस्कृति और सभ्यता देखने के साथ साथ अपने फेसबुक के दोस्त मुकेश से मिलना चाहती थी। भारत आने के बाद जब मुकेश से मुलाकात की तब एड्रियाना को एहसास हुआ कि यही वो लड़का है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है, और तभी इन्हें मुकेश से शादी करने का सूझ गया। और इत्तेफाक देखिए, अमेरिका में अच्छी खासी जिंदगी को छोड़कर अब ये एक किसान की पत्नी बनकर मुकेश के साथ रह रही है। दीपक शर्मा एंड निकोल्टा। दोस्तों, हमारी अगली कहानी का हीरो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का रहने वाला, जिसका नाम दीपक शर्मा है। वहीं इनकी हीरोइन निकोल्टा एक इटालियन महिला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइंस में बैचलरेट की डिग्री हासिल करने वाले दीपक का एक दिल सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल निकोल्टा पर आ गया। इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत फेसबुक से हुई। कुछ दिन बाद दीपक ने जॉब के लिए अप्लाई किया और इत्तेफाक देखिए, दीपक की जॉब भी उसी क्रूज पर लगी जिस पर निकोल्टा काम करती थी। उन दोनों ने एक साथ करीब 8 साल तक काम किया। अब जाहिर सी बात है, इतने लंबे वक्त तक जब दो लोग साथ में काम करते हैं, उनका रहन सहन सब कुछ एक जैसा हो जाता है, तो उनके बीच प्यार होना स्वाभाविक है। ऊपर से दीपक और निकोल्टा एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे, इसलिए उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती चली गई और ये दोनों प्यार के बंधन बन गए। और इस दौरान दोनों ने शादी करने का फैसला किया। निकोल्टा उत्तर प्रदेश आई और भारतीय रस्मों रिवाजों के हिसाब से मई 2016 में इन दोनों ने शादी रचा ली और आज ये दोनों खूबसूरत जिंदगी जी रहे हैं। पीके महिंद्रिया एंड शार्लेट। दोस्तों, इस कहानी ने हर किसी का दिल जीत लिया, क्योंकि कहानी का हीरो महानंदिया, उसका जन्म उड़ीसा के एक दलित परिवार में हुआ। उसे छुआछूत और जात पात की बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महानंदिया एक आर्टिस्ट हैं जो कि पेंटिंग बनाते हैं। स्कारलेट जब पहली बार भारत घूमने आई तो दिल्ली में इनकी मुलाकात महानंदिया से हुई। उस वक्त महानंदिया सड़क पर लोगों की पेंटिंग बनाकर उनसे पैसे कमाने का काम करते थे, ताकि अपने कॉलेज की फीस भर पाए और अपना खर्चा चला पाए। तभी स्कारलेट ने भी महानंदिया को अपनी पेंटिंग बनाने के लिए कहा। महानंदिया ने स्कारलेट को देखते ही उन पर अपना दिल हार दिया। पहली नजर में उनसे प्यार कर लिया। स्कारलेट को महानंदिया काफी पसंद है, इसलिए दोनों ने भारत में शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद स्कारलेट वापस स्वीडन चली गई। स्कारलेट स्वीडन में थी और महानंदिया भारत में, जिसकी वजह से इनका भारत में दिल नहीं लग रहा था। अब इनके पास प्लेन के टिकट तो थे नहीं, इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ बेचा और एक साइकिल खरीदी। आप विश्वास नहीं करेंगे, महानंदिया 3500 मील साइकिल चलाकर स्वीडन स्कारलेट के पास पहुंचे।
स्कारलेट को विश्वास नहीं हो रहा था कोई उनके लिए 8 देशों की सीमाएं पार करके साइकिल से इतनी दूर आ सकता है, लेकिन महानंदिया तो प्यार में पागल थे, तो उन्होंने तय कर लिया कि वो अपनी प्रेमिका से मिलने किसी भी हद तक चले जाएंगे और उन्होंने सारी हदें भी पार कर दी। तभी तो इतना लंबा सफर जिसे प्लेन से भी तय करने में लोगों की हालत खराब होती, उसी सफर को उन्होंने साइकिल से पार कर लिया। रास्ते में जो कुछ भी खाने को मिलता खा लेते, लोगों की पेंटिंग बनाकर थोड़े से पैसे इकट्ठे करते और आगे का सफर शुरू कर देते। इसी तरह महानंदिया ने अपना पूरा सफर तय किया और अंत में स्कारलेट के पास पहुंचे। ये कहानी सच में प्यार की बहुत बड़ी मिसाल है, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। हालांकि महानंदिया इस वक्त कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और स्कारलेट अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रेम की कुछ अद्भुत कहानियां जिन पर विश्वास कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये सभी कहानियां पूरी तरह से सच्ची हैं, जिन पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। और हाँ, आप अपनी फेवरेट लव स्टोरी कौन सी है ये बताना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।